आज लोकतंत्र की ताकत दिखाने का दिन है। आज प्रदेश की जनता उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए मतदान कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 82 लाख मतदाता हैं जो 632 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इन चुनावों में बीजेपी के सामने अपनी साख को बचाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में पार्टी का दारोमदार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है। धामी खटीमा से चुनावी मैदान में है और इसी सीट से 2 बार के विजेता भी हैं। लेकिन उन्हें कांटे की टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार लालकुआ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके सामने भाजपा ने मोहन बिष्ट को मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर गढ़वाल सीट से और मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से, तो वही भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार शहर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा 70 में से मुख्य रूप से 5 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और वो सीटें हैं कोटद्वार, लैंसडाउन, हरिद्वार ग्रामीण, सल्ट और गदरपुर। दरअसल ये वो सीटें हैं जिन पर जीत और हार चुनाव परिणाम पर असर डालेगा और चुनाव के बाद की राजनीति पर भी असर डालेगा। खैर, मतदान तो जारी है, लेकिन किसको मिलेगी जीत और किसे करना पड़ेगा हार के साथ संतोष, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। पंजाब में 20 फरवरी को सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। सियासी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में है और सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में एक और बड़ा दांव खेल दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने ये ऐलान किया है कि अगर मैं सत्ता में वापस आता हूं तो युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा। मुझे सिर्फ 3 महीने मिले, अगर मुझे 5 साल मिलते तो मैं 1 लाख नौकरी देता। चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आप पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सीएम का कहना है कि आम आदमी पार्टी हर दिन झूठ बोलती है। मैं हैरान हूँ कि वो कैसे हर दिन झूठ बोलते हैं। वो किस बदलाव को लाने की बात कर रहे हैं, वो हैं कौन? खैर, अरविंद केजरीवाल का झूठ तो जनता के सामने आ ही चुका है, लेकिन चन्नी के इस वादे पर जनता कितना विश्वास करती है वो भी 10 मार्च को सामने आ जाएगा। गोवा के सभी 40 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। लोग अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं। गोवा के 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता तय कर रही है। कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य में 100 से ज्यादा महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि 2017 की बात करें तो कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में 40 में से 17 विधानसभा सीटें आई थी। वहीं बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई थी, लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति कर छोटे दलों का समर्थन लेकर राज्य में अपनी सरकार बना ली थी। कांग्रेस पहले से ही राज्य में मजबूत है, इसलिए गोवा में आमने सामने की लड़ाई है। हालांकि मैदान में दल तो कई हैं। गोवा में प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कई नाम सामने आते हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि भाजपा से हैं, दिगंबर कामत कांग्रेस पार्टी से हैं, चर्चिल अलेमाओ टीएमसी के उम्मीदवार हैं, रवि नायक भाजपा के उम्मीदवार हैं, लक्ष्मीकांत पारसेकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी से हैं, सुनील धवलीकर एमजीपी पार्टी से हैं और अमित पालेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं इस बार गोवा के पणजी सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि इस सीट में दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर चुनावी मैदान में हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से इसी सीट से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसी बात से नाराज होकर उत्पल पर्रिकर इस सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। गोवा में इन सारे उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी है।